हैं ताके जग में भाग भले, भाग भले, भाग भले, भाग भले। हैं ताके जग में भाग भले, भाग भले। पापों से जो मन को पले, भाग भले। पापों से जो मन को पले, पापों से जो मन को पले, भाग भले। भाग भले, भाग भले। 3 to 8, 3 to 8। हैं जग में ताके भाग भले, ताके भाग भले, भाग भले, भाग भले। मात पिता गुरु संत वेद की, मात मात पिता गुरु संत वेद की, मात पिता आज्ञा में नित जोई चले, भाग भले। आज्ञा में आज्ञा में नित जोई चले, भाग भले। आज्ञा भाग भले, भाग भले, भाग भले। हैं जग में ताके भाग भले, पापों से जो मन को पले, भाग भले। पापों भाग भले, भाग भले, भाग भले। हैं जग में ताके भाग भले, भाग भले। साध संगत मिल हरि गुण गावे, साध संगत, साध संगत मिल हरि गुण गावे। देते दान न जोई टले, भाग भरे। देते देते दान न जोई टले, भाग भले। देते भाग भले, भाग भले, हैं जग में ताके भाग भले, हैं जग में। पांच विषय से इंद्रिय रोके, पांच विषय से इंद्रिय रोके।
पांच विषय से इंद्रिय रोके, माया छल में न जोई छले भाग भले, माया छल में न जोई चले भाग भले, माया छल में न जोई चले भाग भले, भाग भले। आखिरी बात उसका भाग्य है, भाग भले ताके भाग भले, कहते निज आत्म जाने, कहते कहते निज आत्म जाने, मन दुश्मन को जोई दले भाग भले, 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 भाग भले, भाग भले हैं, भाग हैं ताके जग में, भाग भले हैं ताके जग में, पापों से जो मन को पले भाग भले, पापों से जो मन को पले भाग भले, भाग भले, भाग भले हैं, भाग भले हैं ताके जग में, भाग भले हैं ताके जग में, भाग भले, भाग भले। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरु की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। मेले की खुशी हर एक व्यक्ति को है। आप सब भी, चाहे बरसात है, चाहे घर में कैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, दोनों सबको छोड़ करके आप सत्संग में आते हैं। इसका मतलब आप सबके भी बहुत बड़े, बहुत भले, बहुत भले भाग्य। भाग भले, भाग भले हैं जग में ताके भाग भले। संसार में उसी का भाग्य अच्छा है जो अपने मन को पापों से रोकता है। पापों से जो मन को पले, भाग भले। हमारे जीवन में, हमारे मन में रहे न जीवन में कुछ अंश पाप को, मन में पाप न रहे, मन पवित्र हो जाए, पाप हमारे जीवन में ना हो, इससे ज़्यादा बड़े भाग्य, अच्छे भाग्य किसी के नहीं हो सकते। प्रेम से बोलो श्री राम। पाप करना बहुत बुरी बात है। परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, क्यों दी है? पापों से बचने के लिए, पाप करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए, पाप से बचने के लिए, पुण्य को समझने के लिए, पाप को हटाने के लिए परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है।
पापों में सारा संसार चलता है। पाप संसार में बहुत करते हैं, पाप करने वाले अनेक मिल जाते हैं, परंतु परमात्मा ने हमको जो अकल दिया है, बुद्धि दी है, विचार दिया है, समझ दी है, क्यों दी है? कि हमारे जीवन में हमसे कभी पाप न हो, हमारे तन से, मन से, धन से, वाणी से पाप ना हो। इंसान होकर के पाप करे ये अच्छी बात नहीं है। एक गड्ढा है, समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपने को बचाता है, और मूर्ख आदमी है उसमें गिर जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो अपनी बात है समझने के लिए, कोई बात दूसरी नहीं है। एक सकड़ा रास्ता है, बहुत सकड़ा रास्ता है। उस सकड़े रास्ते में दोनों तरफ कांटों की झाड़ियाँ लगी है, इधर भी और इधर भी। छोटा रास्ता है, तंग रास्ता है, सकड़ा रास्ता है, और दोनों तरफ कांटों की झाड़ियाँ लगी है। हवा भी खूब चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। और हमको जो कपड़े पहने हैं, जैसे बुर्का होता है, जैसे बड़ी साड़ी होती है, जैसे बड़ा हमारा चोगा होता है, उसके ऊपर शॉल होती है, खुला खुला बहुत बड़ा बड़ा फैला फैला लूज़र ऐसा कपड़ा पहना हुआ है हमको या किसी व्यक्ति को। अब इस तरफ झाड़ियां हैं, कांटे हैं, वो भी हिलते हैं, रास्ता भी तंग है, सकड़ा है, और हवा भी चलती है, कपड़े भी खुले डुल्ले हैं, लूज़र हैं। अब ऐसे में हमको पार जाना है। अकल वाला व्यक्ति कौन है? जो इसमें झाड़ियों में, कांटों में फंस जाए, या अपने कपड़ों को समेट करके, अपने को ऐसे छिपा करके और कांटों से बच करके, झुक करके, साइड हो करके, ऊंचा नीचा हो करके पार निकल जाए। दोनों में समझदार कौन सा है जी? तो ये संसार है, ये सकड़ा रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, सकड़ा रास्ता है, धर्म का रास्ता है, सकड़ा रास्ता है, राम नाम का रास्ता है, वो सकड़ा रास्ता है। पापों का रास्ता, पापों के कांटे, दुखों के कांटे दोनों तरफ बिछे हुए हैं। दोनों तरफ दुखों की झाड़ियाँ, कांटों की झाड़ियाँ, बुरे कर्म की झाड़ियाँ ये लगी हुई है। और हमको कपड़े कैसे पहने? ज्ञान के कपड़े, खुले डुले हैं, समझदारी के, विचार के, खुले विचार के कपड़े हैं। अब उसको कैसे समेट करके, अपने को बचा करके, अपने को छुपा करके निकल जाए। कोई कांटा हमें लगे नहीं, कोई दुख हमें लगे नहीं, कोई शोक हमें हो नहीं, कोई चिंता हमें सतावे नहीं, कोई राग द्वेष तृष्णा ईर्ष्या ये सब हमको छुए नहीं, कोई विकार हमको छुए नहीं, कोई विषय हमको छुए नहीं। ऐसे निकल करके जाके परमात्मा से मिले, वही समझदार व्यक्ति है। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर दूसरी, इस संसार में जब तक हम रहते हैं, जब तक उस झाड़ी को पार करना है, उसके लिए भी कुछ संतों महात्माओं ने उपाय बताए हैं। तलवार का वार किसी पर होता है तो तलवार से बचने की ढाल भी बनाई गई है। खाली तलवार नहीं बनाई गई है, उसके साथ ढाल भी बनाई गई है। गोली नहीं बनाई गई है, गोली से बचने का कोई रास्ता भी बताया। कोई गोली चलाए, आप कैसे बच सकते हैं, वो भी रास्ता है। अगर रास्ता नहीं है, किसी ने हमारे यहाँ पे ट्रैगर बना, वो बंदूक की नाली रखी है, पिस्तौल की नोक रख दी है, और हमारे को बोलता है कि अटेंशन, खबरदार, और ट्रैगर दबा दूंगा अगर कुछ किया तो उसका भी एक रास्ता है। कैसा करते हैं, फिल्मों में सबने देखा होगा, ऐसा कर लेते, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। जैसा इधर चलो, उसके हवाले कर देते हैं। इसका मतलब है मैं आपके हवाले हूँ, जैसा बोलो तो हाथ नीचे करो, नीचे करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसा कहेगा। चलो इधर चलो, जैसा जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता है। तो जब तक संसार में है, आपके ऊपर भगवान ने एक काल का बंदूक की नोक रख दी है। ट्रैगर दबा देगा, लेकिन उसको कहने से थोड़ा सीधा चल देंगे। कैसे? माता पिता की आज्ञा मान लेना, भगवान ट्रैगर नहीं दबाएगा।
नहीं समझ में आई? आपके मस्तक पे भगवान ने पिस्तौल की नोक रख दी है काल की, मार देगा आपको। लेकिन एक है आपको, जैसे वो आप हाथ ऊपर करके देते ना, उसके हवाले कर देते, तो अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो और माता पिता की थोड़ी सी आज्ञा मान। माता पिता गुरु संत वेद की आज्ञा में तो जो ही चले उसके भाग भले। जो माता की, पिता की, गुरु की, संत की, वेद की आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता मानो जो डाकू है ना, वो ट्रैगर जिसने पिस्तौल पकड़ उसकी आज्ञा मानते हैं तो वो नहीं चलाता है। इसी तरह से हम भी अगर वो संत वेद गुरु माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो वो गोली नहीं चलेगी, हम भाग्य वाले बन जाएंगे। दूसरी बात भी है, साध संगत मिल हरि गुण गावे, देते दान न जोई टले। जो साध संगत में आकर के परमात्मा के गुणों का गान करता है, दान देते हुए कभी कतराता नहीं है, अगर मौका पड़ गया दान दे देता है। एक बात बताओ, आपके पास है ही 5 रुपया, कितना है? और आपके भाग्य में भी 5 रुपया ही है, परंतु कोई आ गया लेने के लिए, भाई भगवान के नाम पे मुझे दे दो, और आपने उसको 5 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? एक सवाल है मेरा। 5 रुपया आपके पास है, आपके भाग में भी 5 रुपया है। पहले आपके भाग में कितना है? आपकी जेब में कितना है? ठीक है। और किसी ने आपसे मांगा और आपसे ले लिया और आपने उसको दे दिया 5 रुपया, आपके पास कितना बचा? हाँ जी, 5 तो था, उसको दे दिया, वो कहीं ना कहीं से आएगा। तो आप ऐसा क्यों करते हो? कंजूसाई क्यों करते हो? जो भी जेब में निकाल दे जाओ, भगवान भरता जाएगा। भगवान भर के थकता है या आप लेते थकते हैं? कौन थकेगा जी? आप नहीं थको, भगवान को थकाओ। छोटे बच्चे मेरे साथ भोजन करते हैं और वो एक बात कहते हैं, हम बाबा जी को हराएंगे। क्या बोलते? हाँ, वो बोलते हम बाबा जी को। आप भी भगवान को हरा दो, भगवान देते देते थक जाए, आप लेते मत थको, लेते जाओ, खूब लेते जाओ। लेने का मतलब पहले देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपने शरीर का 30 किलो, कितना? 30 kg, कितना? खून दान कर दिया। कितना खून दान किया जी? है क्या उसके शरीर में? हो सकता है एक बार नहीं, 108 बार उसने खून दिया है, ब्लड डोनेशन किया। उसने ब्लड का डोनेशन किया। यहाँ भी होने वाला है, कौन सी तारीख है? 1-2 दिन में यहाँ भी रखेंगे, फिर देखें आप कितना खून देते हैं। उस व्यक्ति ने 108 बार अर्थात 33 किलो खून दान किया, लेकिन अभी तक जीवित है, आपसे और हमसे ज़्यादा ताकत वाला है। गुरु महाराज का सेवादारी है, ये सब बच्चे जानते हैं। उसको दे करके बच्चे खून दे के आते, खूब देते आते। आप भगवान के नाम पे खून दे दो 30 किलो, भगवान भी आपको 30 किलो खून देगा। आपको खून की कमी नहीं पड़ेगी। पर आप किसी को खून देते नहीं है तो आपको खून देगा कौन? आपके पास 100 रुपया दे दो, भगवान आपको 100 रुपया दे देगा। आपके भाग्य का कहाँ रखेगा? भगवान रखता किसी का नहीं है, आपको खूब मिलेगा। तो जो दान देते हटता नहीं है। और एक बात और है, 5 विषय से इंद्रिय रोकी। 5 विषयों से अपने इंद्रियों को और मन को रोकता है। माया के छल में जो छलता नहीं है उसके भाग भले होते हैं। आखिर में गुरु महाराज कहते हैं, जो आत्म जाने, अपने आप को जो जानता है, अपने आप की पहचान करता है। और मन दुश्मन को जोई दले, जो अपने मन रूपी दुश्मन को दबा के और मन को अपने कहने में चलाता है, वो जीवन में भाग्यवान होता है। और देखो ऐसा भाग्यवान कौन बनता है? जिसको हमारे गुरु महाराज आशीर्वाद करते हैं, प्रेम का प्याला पिलाते हैं। तो गुरु महाराज जी कितने देने वाले हैं, उनके जैसा देने वाला कोई नहीं है। और आप भी देने वाले बन जाओ। जब देने वाले बनेंगे तो देने वाला आपको देता रहेगा, और नहीं देंगे तो देने वाला हाथ बंद कर देगा। एक मैंने छोटी सी गुजराती की बात पढ़ी पर मुझे समझ में कम आई।
पर वो बोलना नहीं आता है। तो एक दीनानाथ थे भगवान, तो भगवान से एक व्यक्ति कहता है, ओरे दीनानाथ क्या रे गया तारा हजार हाथ। साधु जय, ओरे दीनानाथ, अरे दीनानाथ प्रभु क्या रे गया तारा हजार हाथ। आपके हजार हाथ कहते हैं, लाख हाथ हैं, वो आपके कहाँ गए। तो भगवान ने भी जवाब दे दिया, तमे संकोचा तारा हाथ, हमें संकोचा मारा हाथ। तुमने अपने हाथों को संकोच लिया, हाथों को बंद कर दिया, तो मैंने भी अपने हाथ बंद कर दिए। आप क्या चाहते हैं, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ ऐसे रखे या बंद कर दे। तो आप भी दार हाथ खुले कर दो। अगर आपके हाथ खुले हैं तो भगवान के हाथ भी खुले हैं। हमारे गुरु महाराज जी ऐसा देते थे। कैसा देते थे? त्यों राम से निराला कोई और नहीं, त्यों राम से निराला बालपने से रह ब्रह्मचारी, तपस्या योग किया अति भारी। बालपने से तपस्या योग किया अति भारी, योग किया अति भारी। तपस्या ऐसा योग कमाने वाला, ऐसा कोई और नहीं, कोई देव राम से निराला कोई और नहीं, देव सतगुर पतित उद्धारण हारा, सतगुर पतित उद्धार भवसागर से तारन हारा, भवसागर से तार ऐसा पार तराने वाला, ऐसा कोई और नहीं, कोई ऐसा प्रेम पिलाने वाला, कोई और नहीं, कोई और। प्रेम राम से निराला, प्रेम राम से